खुदावंद के मुकद्दस पाक कलाम में से हम लोगों ने करंथस की कलीसिया के नाम लिखा गया मुकद्दस पौलुस रसूल का दूसरा खत और उसका बाब नंबर 2 और उसकी 11वीं आयत मुबारका को हम लोगों ने पढ़ा है। और यहाँ पर खुदावंद के बंदा मुकद्दस पौलुस रसूल बयान फरमाते हैं ताकि शैतान का हम पर दाव न चले, क्योंकि हम उसके हीलों से नावाकिफ नहीं। ये बहुत ही बाबरकत आयत मुबारका है और इसमें एक बड़े ही भेद की बात मुकद्दस पौलुस रसूल बयान करते हैं। खुदावंद के बंदा ने फरमाया है कि शैतान का हम पर कोई दाव ना चले। क्या समझते हैं कि शैतान से कोई बंदा जीत सकता है? 2 नंबरी करने में जीत सकता है या शैतान को कोई दाव लगा सकता है? बड़ा मुश्किल काम है। आप अंदाज़ा कीजिए कि बाइबल मुकद्दस में अबलीस के लिए मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, मुख्तलिफ नाम उसे दिए गए हैं, जिनमें से एक नाम ये है कि वो इस जहान का खुदा है। क्या है? वो इस जहान का खुदा है। और उसने किया क्या है? इन लोगों की अक्लों को उसने अंधा कर दिया है। तो अब आप अंदाजा कीजिए कि जब उसने लोगों की अक्लों को ही अंधा कर दिया हुआ है, तो जब वो इन लोगों को दाव लगाता है या हीले बहाने बनाता है, तो क्या ख्याल है कि इंसान समझ सकता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है? नहीं समझ सकता वो। तो खुदावंद के कलाम के मुताबिक आज हम इसी बात पर गौर करेंगे कि किस तरह से अबलीस एक ईमानदार को गुमराह करता है, एक ईमानदार का जो ईमान है किस तरह से वो उसके ईमान पर डाका डालता है, किस तरह से एक ईमानदार को वो तबाह करता है, किस तरह से वो एक ईमानदार को उसके ईमान से मुकम्मल तौर पर खोखला करके रख देता है। और जिस तरह खुदावंद के बंदा समसून के बारे में हम पढ़ते हैं कज़ात की किताब में कि उसके बाल जो हैं वो कट चुके हुए थे, क्योंकि उसकी ताकत जो है वो कहां पर थी? उसके बालों में थी। उसके बाल कट चुके हुए थे, लेकिन इसके बावजूद वो समझ रहा था कि अभी तक मेरी ताकत बहाल है, अभी तक मेरी ताकत वैसी ही है। लेकिन जब उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल करना चाहा, तो तब उसे पता चला कि मेरी ताकत तो जा चुकी हुई है। खुदा की रूह जो है वो तो मुझसे जुदा हो चुकी हुई है। तो सेम इसी तरह से बाज़-औक़ात एक ईमानदार जो है वो भी ऐसे ही हथकंडे का शिकार हो जाता है। इसी तरह का प्रोपोगंडा जो है वो अबलीस ईमानदार के बारे में भी जो है वो बनाता है, इस्तेमाल करता है, जिसको इंसान या रास्तबाज ईमानदार शख्स जो है वो समझ नहीं पाता कि मेरे साथ हो क्या रहा है। और वो समसून की तरह अपनी ताकत को इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। वो समझता है कि आज भी मेरे पास वही ताकत है, आज भी मेरे अंदर वही पावर है, आज भी मेरे अंदर वही ईमान है। लेकिन जब वो इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, जब मुंह की खानी पड़ती है, तो अब उसे पता चलता है, तब उसे पता चलता है कि मेरी ताकत तो खत्म हो चुकी हुई है, मेरा ईमान जो है वो महफूज नहीं रहा, खुदा की रूह जो है वो मुझसे जुदा हो चुकी हुई है। लेकिन जब अबलीस इस तरह से करता है, तो वो कतई तौर पे एक रास्तबाज या ईमानदार को कानों कान खबर नहीं होने देता कि वो उसके ईमान पे डाका डालने वाला है, वो उसको एक ईमानदार को वो खोखला करने वाला है, वो उसकी बुनियादों को खोखला कर रहा होता है। लेकिन रास्तबाज ईमानदार शख्स जो है वो बिल्कुल बेखबर होता है, उसे समझ नहीं आती। और खुदावंद के बंदा ने ये कहा है कि ताकि शैतान का हम पर कोई दाव
न चले, हम उसके हीलों से नावाकिफ नहीं हैं। अब ये खुदावंद के बंदा मुकद्दस पौलुस रसूल के रूहानी तजर्बात की बात है। इब्लीस के हीलों से नावाकफियत जो है, जब वाकफियत की बात करते हैं तो दर हकीकत ये रूहानी तजर्बात की बात होती है कि किसी ईमानदार का इब्लीस के मुतालिक तजर्बा कितना है, खुदा के मुतालिक वो कितना जानता है और इब्लीस के मुतालिक वो कितना जानता है। तो जब तक किसी भी इंसान के तजर्बात नहीं होते रूहानी तौर पे, वो इब्लीस के हीलों से नावाकिफ रहता है। वो उसकी चालों को नहीं समझ पाता, वो उसके दाव पेच जो इब्लीस इस्तेमाल करता है एक आम ईमानदार जो है वो नहीं समझ पाता। इसीलिए एक कामिल उस्ताद की जरूरत होती है, जो तजर्बाकार हो, जो रूहानी तौर पर इब्लीस के मुतल्लक जो है वो तजर्बात रखता हो कि वो किस तरह से एक ईमानदार को गुमराह करता है, किस तरह से वो एक ईमानदार के ईमान की बुनियादों को खोखला करके रख देता है। तो इसी बात के मुतल्लक आज मैं आपके साथ कुछ शेयर करने वाला हूं कि उसका तरीकाकार क्या होता है। आज ही सुबह मैं मुकद्दस यशुआ के बारे में पढ़ रहा था, मुकद्दस यशुआ की किताब में। तो आई एक शहर का नाम था उस दौर में। मुकद्दस मूसा मर्द खुदा के इस दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद कमांड जब मुकद्दस यशुआ ने संभाली, यर्दन के पार जब वो चले गए और मुख्तलिफ इलाकों को, मुख्तलिफ शहरों को, मुख्तलिफ मुल्कों को जब उन्होंने जंग के जरिया से फतह करना शुरू किया, तो इसी तरह एक शहर का नाम हमें मिलता है जिसका नाम आई है। और बाइबल मुकद्दस बयान करती है, मैं मुख्तसर करने वाला हूं इस बात को, बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि जब मुकद्दस यशुआ अपने जंगजू सूरमाओं के साथ उस शहर आई पर अटैक करता है, हमला करता है, तो वो शिकस्त खाते हैं, वो हार जाते हैं जंग, और वापस आकर वो सारे के सारे ऊंधे मुंह खुदा के हजूर जो है वो गिर जाते हैं और रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, खुदा के हजूर दुआ करते हैं और पूछते हैं कि खुदा, हमने ये जंग क्यों हारी है, क्यों आई शहर के लोग जो हैं वो हमारे ऊपर गालिब आए हैं। तो खैर खुदा ने वजह बताई, मैं मुख्तसर कर रहा हूं, आप पढ़ लीजिएगा। खुदा ने जब वजह बताई और उस वजह को क्लियर किया गया, उसके बाद खुदा ने फिर कहा कि अब उठकर दोबारा आई शहर पर अटैक करो। और खुदा ने फिर तरीकाकार भी उनको बताया। अब ये जो तरीकाकार वहां पर इस्तेमाल हुआ है, सेम वही तरीका जो है जो मुकद्दस यशुआ ने इस्तेमाल किया, जो खुदा ने उसे बताया। जो तरीका मुकद्दस यशुआ ने आई शहर को फतह करने के लिए इस्तेमाल किया, सेम वही तरीकाकार जो है वो इब्लीस एक ईमानदार के ईमान की बुनियादों को खोखला करने के लिए इस्तेमाल करता है, और एक ईमानदार को कानो कान खबर नहीं होने देता वो। अब वो तरीकाकार क्या था? मुकद्दस यशुआ ने क्या किया कि 30,000 लोगों को ये कहा जो कि जंगजू सूरमा थे, उनसे कहा कि तुम पहले ही जाकर आई शहर के चारों तरफ जो है गात में बैठ जाओ, उसको घेर लो। अब उनको पता भी नहीं था कि हमारी गात में ये लोग आकर बैठ चुके हुए हैं, बात कर रहे थे। अब वो नहीं जानते थे कि हमारी गात में यशुआ ने फौज को बिठा दिया हुआ है। अब मुकद्दस यशुआ ने उनसे कहा कि तुमने क्या करना है कि आई शहर के चारों तरफ जाके गात में बैठ जाना है, और हम लोग क्या करेंगे, हम बाद में जाकर अटैक करने की कोशिश करेंगे। और जब आई शहर का बादशाह और अपनी फौज को लेकर हमारे साथ जंग करने के लिए निकलेगा, तो जिस तरह उन्होंने पहले हमें शिकस्त दी थी, उसी तरह से हम उनके आगे से भागेंगे। उनके आगे से क्या करेंगे? भागेंगे, ताकि उनको ये फील हो कि जिस तरह पहली दफा हम लोगों ने इनको शिकस्त दी है, अब फिर जो है ये हमसे भाग रहे हैं और हम इन पे गालिब आ जाएंगे।
और जब हम उनको भगाते भगाते शहर से बहुत दूर ले जाएं और वो सारे मर्द, सारे जंगजू जो होंगे वो सारे निकल के हमारे पीछे भागेंगे हमें मारने के लिए, और हम उनके आगे भागते भागते उनको अपने पीछे लगाते भगाते भगाते बियाबान तक लेके जाएंगे, और जो ही मैं इशारा करूं तो पीछे से उठ के क्या करना है, उस शहर पे हमला कर देना है और उसको आग से जला देना है। समझ आ गया तरीका? अब ऐसा ही हुआ जब मुकद्दस यशुआ ने अटैक किया और आई शहर का बादशाह जो है वो भी अपनी फौज को लेकर निकला, तो मुकद्दस यशुआ ने उनको ऐसे दिखाया कि जैसे हम जंग हार रहे हैं, हम शिकस्त खा रहे हैं। वो अपने 5000 जंगजू सूरमाओं के साथ उनके आगे से भागे ताकि आई शहर का बादशाह और उसके जंगजू जो सिपाही थे वो ये समझें कि जिस तरह पिछली दफा इन्होंने शिकस्त खाई है, अब भी ये हमारे आगे भाग रहे हैं, अब भी हम इन पे गालब आ जाएंगे। लेकिन ये क्या था? एक तकनीक थी, एक जंगी असूल था दुश्मन को शिकस्त देने का। तो अब जब वो उनके पीछे भागे तो काफी दूर जब निकल आए तो बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि मुकद्दस यशुआ ने अपने हाथ में जो बर्छा था वो ऐसे ऊपर किया और जो घात में बैठे हुए थे उनको सिग्नल मिला, और जो ही उन्हें सिग्नल मिला वो उठे और आई शहर के अंदर दाखिल हुए और जाकर उसे आग से जला दिया। अब क्या हुआ कि जब आई शहर के लोगों ने पलट कर देखा तो सारे का सारा शहर जो है उससे धुएं के बादल उठ रहे थे। अब पीछे भी मुकद्दस यशुआ की फौज और आगे भी मुकद्दस यशुआ की फौज। अब जो आगे भाग रहे थे वो भी पलटे और जो पीछे घात में बैठे हुए थे शहर को जलाने के बाद वो भी उनकी तरफ आ गए। अब आई शहर के लोग जो हैं वो कहां पर हैं? वो दरमियान में घेरे जा चुके हुए हैं। तो बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि मुकद्दस यशुआ ने उन सब को हलाक कर दिया, उनमें से एक भी ना बचा, ना किसी को भागने दिया और ना किसी को छोड़ा, सब के सब जो हैं वो मारे गए। अब सेम यही तरीकाकार जो है इब्लीस एक ईमानदार के साथ इस्तेमाल करता है। अब ईमानदार के साथ वो किस तरह से यह तरीका इस्तेमाल करता है? बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि दुनिया की फिक्रें और दौलत का लालच तुम्हें कहीं सुस्त ना कर दे और तुम बह कर कहीं दूर ना चले जाओ। अब इब्लीस जो है जब खुदावंद यीशु मसीह के पास बियाबान में गया तो क्या कहा जाकर? पहाड़ पर ले जाकर क्या दिखाया? दुनिया की सारी सल्तनतें और उनकी सारी शानो शौकत दिखाई और कहा कि ये तेरी हो जाएगी अगर तू झुककर मुझे सजदा करे। तब ये क्या था? एक लालच था। अब सेम यही तरीकाकार जो है वो आज के ईमानदार के साथ इब्लीस जब इस्तेमाल करता है तो बाइबल मुकद्दस में जिस तरह लिखा हुआ है कि बहुत सारी ऐसी राहें हैं जो इंसान को रास्त मालूम होती हैं, रास्त मालूम होती है, लेकिन उनकी इंतहा में मौत की राहें। अब सेम ऐसी राहें इब्लीस एक ईमानदार के सामने रखता है कि जो ईमानदार को वक्ती तौर पर बिल्कुल वो सीधी मालूम हो रही होती हैं, और इब्लीस जो है उनको ऐसे रास्तबाज या ईमानदार को अपनी उस चाल पे लगा के मुकद्दस यशुआ की तरह भगाते 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 वो इतनी दूर लेके चला जाता है। और आपका क्या ख्याल है कि जब वो भगा के एक ईमानदार को बहुत दूर तक ले गया तो पीछे उसने अपनी फौज घात में बिठाई हुई है कि नहीं? इब्लीस ने भी अपनी फौज घात में बिठाई होती है। जब वो उसको भगा के दूर ले जाता है तो पीछे से उसका ईमान जो है वो बिल्कुल तनहा हो चुका होता है। अब वो जो घात में फौज बैठी होती है वो क्या करती है? वो अटैक करती है और आके उसके ईमान को मुकम्मल तौर पर नेस्तो नाबूद कर देती है।
और इससे पहले के ईमानदार पीछे पलटकर अपने ईमान की तरफ तवज्जो करें, जिस तरह आई शहर के अंदर से धुएं के बादल उठ रहे थे, उसी तरह से कि ईमानदार का ईमान जो है वो खाकसर हो चुका होता है, खत्म हो चुका हुआ होता है, और अब वो नहत्ता हो चुका होता है, और उसके बाद फिर इब्लीस उस पर अटैक करता है और खत्म कर देता है। तो इसका क्या मतलब निकला? ये है उसकी चालें, जिसके बारे में मुकद्दस पौलुस रसूल बयान करते हैं कि शैतान का दाव हम पर ना चले, हम उसके हीलों से ना वाकिफ नहीं हैं। तो इसी तरह के प्रोपोगंडे जो हैं इब्लीस एक ईमानदार के खिलाफ बनाता है, इसी तरह के हथकंडे वो इस्तेमाल करता है, और एक ईमानदार जो है वो समझता है कि नहीं नहीं नहीं, मेरी कुव्वत बहाल है, वही कुव्वत जो पिछले साल थी इस साल भी वैसी की वैसी है, मुझे कोई इससे ज्यादा आगे स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है। ना उसने कभी अपनी जिंदगी का इस्तिस्ना किया, ना कभी उसने अपने ईमान का इस्तिस्ना किया, ना कभी उसने अपनी रास्तबाजी का लबादा जो है उसको उतार के झाड़ के देखा कि कहीं अंदर से ये खोखला तो नहीं हो चुका हुआ। इन चीजों को तो कभी देखा नहीं, पलट कर तो कभी देखा नहीं, और ना कभी इस बात पे गौर किया है कि जो कुछ मौजूदा दौर में चल रहा है, जिस तरह के हालात चल रहे हैं, क्या हम कहीं बह के हम दूर अपने ईमान से कहीं दूर तो नहीं चले गए? और इब्लीस जो है लिखा हुआ है कि वो चालाक और होशियार है, चालाक और होशियार है। वो जानता है कि एक ईमानदार के जिंदा रहने का जो वाहिद सोर्स है वो उसका ईमान है। ये उसे पता है, क्योंकि लिखा हुआ है कि मेरा रास्तबाज बंदा फकत ईमान से जीता रहेगा, और इस बात को इब्लीस जानता है। इसी वजह से वो अटैक करता है ईमानदार के ईमान पर, ईमानदार की बुनियादों को वो खोखला करता है ताकि उसका ईमान जाता रहे। मुकद्दस पत्र रसूल से खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, क्या शमौन, इब्लीस ने, शैतान ने तुम लोगों को मुझसे मांग लिया है ताकि गेहूं की तरह फटके, लेकिन मैंने तेरे लिए दुआ की है कि तेरा ईमान ना जाता रहे, तेरा ईमान ना जाता रहे। इसका मतलब यह है कि खुदा जानता है, तो जो खुदा जानता है इब्लीस भी जानता है कि ईमानदार के जिंदा रहने का सोर्स जो है वो उसका ईमान है, तो उसे ईमान से ही हटा देता है, गुमराह करके रख देता है। तो इसलिए मेरे अजीजों, इस तरह की जो चालें हैं, इस तरह के जो उसके दाव पेच हैं, इस तरह के जो उसके हथकंडे हैं, प्रोपोगंडे हैं, इनको समझने की जरूरत है। एक ईमानदार को आंखें बंद करके खुदा के साथ नहीं चलना चाहिए। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि सांपों की तरह होशियार भी रहना है। तो एक ईमानदार जो है अगर वो बिल्कुल ही भोला बन के जिंदगी गुजारे ना, हाँ लिखा हुआ है कि बदी की तरफ से तो भोले बने रहो लेकिन समझ में जवान बनो। तो एक ईमानदार जो है वो अगर इसी तरह से आंखें बंद करके कबूतर की तरह बैठ जाएगा तो क्या ख्याल है, बिल्ली उसको नहीं खाएगी? डेफिनेटली खाएगी। इसी तरह से अगर ईमानदार आंखें बंद करके खुदा के साथ चल रहा है, उसे होश खबर ही कोई नहीं कि क्या हो रहा है, कि मेरे ईमान पे भी डाका डाला जा सकता है, मेरी पोशाक जो मेरे सुपुर्द की गई है वो भी छीनी जा सकती है। अगर वो इन चीजों पे तवज्जो नहीं देता तो समझे वो तो गया, एंड ऑफ द डे बिल्कुल फारग हो जाएगा, वो रिजल्ट उसका जीरो होगा। इसीलिए खुदा का बंदा फरमाता है कि इब्लीस का, शैतान का कोई दाव हम पर न चले, क्योंकि हम उसके हीलों से नावाकिफ नहीं हैं। तो इसलिए मेरे अजीजों, इन चीज़ों को भी समझें। ईमानदार के लिए इस दुनिया में रहकर ज़िंदगी गुजारना इतना आसान नहीं है। खुदा यीशु मसीह ने फरमाया कि तुम इस दुनिया में रहते हुए मुसीबतें उठाते हो, लेकिन गम ना करो, मैं इस दुनिया पर गालिब आया हूं। तो ईमानदार का इस दुनिया में रहते हुए जिंदगी गुजारना इतना आसान नहीं है। ईमानदारी के साथ, रास्तबाजी के साथ जिंदगी गुजारना इतना आसान नहीं है, क्योंकि लिखा हुआ है कि जितने भी रास्तबाजी के साथ जिंदगी बसर करने की कोशिश करेंगे वो सब के सब सताए जाएंगे, सब के सब सताए जाएंगे। तो इसलिए इन चीज़ों को समझें। एक ईमानदार के लिए एक खास पैगाम है कि वो कहीं बह के दूर ना चला जाए। इब्लीस की कोशिश होती है कि वो दाना डालते 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 डालते
वो दूर कहीं ले जाता है और उसके बाद उसका ईमान खोखला करके रख देता है। और बाद में ईमानदार समझता है कि शायद मेरे अंदर वही कुव्वत है, मेरे अंदर वही ताकत है, वही पावर है। लेकिन जब वो प्रैक्टिकल करने की कोशिश करता है तो पता चलता है कि हर चीज़ खोखली हो चुकी हुई है, ख़त्म हो चुकी है हर चीज़। तो इसलिए हर घड़ी, हर लहजा हमें क्या करना है? अपने ईमान की मुहाफ़ज़त करनी है। इसीलिए खुदा का बंदा फरमाता है कि मैंने अपने ईमान को महफूज रखा। एंड तक अपने ईमान को महफूज रखना कोई आसान काम नहीं है। हालेलुया। सो खुदा आप सबको आज के इस पाक कलाम के वसीला से बरकत बख्शे। आमीन।